Hello dear students, मैं बलराम सिंह. I will discuss about the Dust of Snow written by Robert Frost. इस सेशन में मैं आपको क्लास 10th का NCERT की जो बुक है उस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा. चाहे क्वेश्चन आंसर हो, समरी हो, कुछ भी हो. ओके, तो विदाउट एनी डिले डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो नेचर लवर पोइटर हैं, कवि हैं. इनकी जो डस्ट ऑफ स्नो है उस डस्ट ऑफ स्नो के कारण ही रॉबर्ट फ्रोस्ट को पुलित्जर नोबेल प्राइज से क्या किया गया था, नवाजा गया था. ओके बच्चा, तो दिस इज द ब्यूटीफुल पोएम, शॉर्ट पोएम कह सकते हैं. इट इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम दैट टेल्स दैट even a simple movement, what a means of here, simple movements shook down on me. It is your simple movement has a large significance of in this story, changing one's attitude. What a means of here, attitude in this poem, attitude, the manners of writer. What are things of writer? When is writer happy? When is writer sad? The poet appreciates the story, the beautiful short poems discuss about our nature in this story, in this poem. So the beauty of nature, the beauty of snowflakes, which change his mood, sad to happy, sad to happy, saved many parts of the time, saved many parts of the time, the many saved some parts of the day, and saved the precious moment of the day from being wasted. So it's all about the dust of snow, but I will translate in English to Hindi of four lines we called stanza, then second four lines stanza. So we'll discuss about the first four lines. It's called stanza. So the crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. So this is the poem. The rhyming skills, wallets, lyrics, इनके बारे में भी बेटा मैं आपको बताऊंगा. तो चार लाइन है. पहली चार लाइन क्या कहती हैं? द बे क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Sir, what a means of hemlock? This is the it's a call out about of the poisonous tree, जिसे हम कहते हैं धतूरा. धतूरा क्या होता है? एक स्मॉल वाइट फ्लावर लगने वाला ट्री होता है, स्मॉल ट्री होता है. इट इज़ अ पॉइजनस ट्री. व्हाट अ मीन्स ऑफ पॉइजनस? जहरीला पौधा होता है. सो धतूरा. शुक माने मीन्स क्या होता है बेटा? किसी चीज को झकझोर देना, हिला देना. ओके बेटा. डस्ट ऑफ स्नो, तो द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, द फाइन पार्टिकल्स ऑफ आइस, द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो. सर स्नो क्या होती है? धुआं. धुआं, तो बर्फ का भी धुआं होता है बेटा. ठीक है. विंटर सीजन में जब बर्फबारी होती है तो उसको क्या कहते हैं? स्नो कहते हैं. स्नो फॉलिंग हो रही है. ओके बेटा. तो इस चार लाइन का जो ट्रांसलेशन है वो क्या कहता है कि इस चार लाइन में एक कौवा है रिप्रेजेंटेड एट बैड ओमेन. अब कभी चाहता तो कौवे की जगह किसी भी ब्यूटीफुल वर्ड्स को ले लेता, जैसे पिकॉक है, पैरट्स है, बुलबुल,
ठीक है, किसी भी ब्यूटीफुल उसको ले लेता। बट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दिस पोएम, कि पूरे के पूरे नेचर में कोई भी थिंग्स, कोई भी चीज़ विदाउट एनी रीज़न नहीं है, विदाउट एनी विदाउट एनी रीज़न नहीं है, और किसी बिना कारण के वो संसार में नहीं आई है। ठीक है, तो इसलिए इसने रोक जो कवि है उसने कौए को लिया है। अच्छा, वो चाहता तो कई टाइप के प्लांट्स हैं, कई टाइप के प्लांट्स हैं, जैसे मैपल ट्री है, मैपल है, यहाँ लिखता हूँ मैपल दिखाई देगा, मैपल है। अच्छा, मैपल है, ओक ट्री का नाम सुना होगा आपने, ओक ट्री है। एक ट्री और होता है बेटा, पाइन ट्री कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, पाइन ट्री। ये ब्यूटीफुल ट्री ले लेता। अच्छा, इनको आप नहीं जानते हैं, मैपल को, ओक को, पाइन को, तो आप जो रोज़ है, रोज़ गुलाब जिसे कहते हैं उसको भी ले सकता था, मोगरा जिसे कहते हैं उसको भी ले सकता था। बट उसने क्यों इस पूरी स्टोरी में हेमलॉक को लिया? तो मैंने बोला ना कि संसार में कोई भी चीज़ बिना मतलब की नहीं आई है। ठीक है, तो इस 4 लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुने मुझे, कि एक कौवा है, और जो कौवा है वो धतूरे के पेड़ पे, अच्छा इस कहीं भी नहीं बताया कि उस पर बैठा हुआ है, खड़ा है, बैठा है, आके बैठता है, कहीं मेंशन नहीं है इस 4 लाइन में। तो हेमलॉक ट्री, एक कौवा हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है, उस हेमलॉक ट्री के नीचे एनी रीजन, जो राइटर है, जो पोएट है, वो आके बैठता है। अच्छा, यहाँ पर राइटर का भी मेंशन नहीं है कि बैठा है, खड़ा है, कि गुजर रहा है, पासिंग अवे है, कोई ऐसा मेंशन नहीं है इसमें। तो हेमलॉक ट्री के ऊपर कौआ आके बैठता है। हेमलॉक ट्री जो है कवर्ड है किससे, द डस्ट ऑफ स्नो से। तो जैसे ही कौआ उसके ऊपर आके फ्लैपिंग करता है, हिज विंग्स, अपने पंखों को क्या करता है, फ्लैप करता है। फ्लैप मीन्स क्या होता है बेटा, फ्लैप माने होता है फड़फड़ाना, फड़फड़ाता है। तो जो हेमलॉक ट्री है, उस हेमलॉक ट्री के ऊपर क्या है, बर्फ जमी हुई है, और बर्फ वो उसके ऊपर लिखा ना, सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिर जाती है, पड़ जाती है। द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो पार्टिकल्स हैं कभी के ऊपर गिर जाते हैं कौए के फ्लैपिंग करने से। और कौआ कहाँ आके बैठता है, या बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री पे। अब क्या रीजन है, व्हाट अ रीजन, जब कभी दुखी है, खुश है, क्या है, तो आगे की 4 लाइन बताती हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट एट जस्ट मोमेंट, एट दिस मोमेंट, कवि ने क्या दे दिया, अपना हृदय दे दिया। किस मोमेंट को, इसी मोमेंट को। कौन से मोमेंट को, जैसे एक कौआ फ्लैपिंग करता है अपने पंखों को, विंग्स को, तो उस विंग्स से जो हेमलॉक ट्री हिल जाता है, उसके ऊपर से क्या होती है, स्नो फॉलिंग हो जाती है। किसके ऊपर होती है, डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर, या मेरा ऊपर कौन, कवि के ऊपर। वही मूवमेंट, एट दिस मोमेंट हैज गिवन माई हार्ट, मैंने अपना दिल दे दिया। अ चेंज ऑफ मूड, उसका मूड बदल गया। एंड सेव सम पार्ट्स, और अपना बचा कुचा उसने क्या कर दिया, दिन को क्या कर लिया, सेव कर लिया। किस कारण से, आई हेड रूड, आई हेड रूड का मतलब होता है हेड इन रिग्रेट, मतलब रिग्रेट माने क्या होती है, खिन्नता, दुखी होना, किसी चीज़ का पछतावा होना। उस पछतावे के कारण मैंने अपना सारा का सारा दिन खराब कर दिया था। तो इस सिंपल से मोमेंट ने, मैंने शुरुआत में बोला था, इट इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम, इन दिस पोएम अ सिंपल मोमेंट, क्या है इसमें, एक सिंपल मोमेंट है। और सिंपल मोमेंट किसको सिग्निफिकेंस करता है बेटा, अ लार्ज थिंग को। ओके, तो किसी कारण से कभी बहुत दुखी था, और दुखी होने के कारण वो धतूरे के पेड़ के नीचे आता है, बैठता है। अब उसे नहीं मालूम था कि धतूरे के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, उस बर्फ़ के ऊपर कौआ आके बैठेगा, और जो ठंडा ठंडा उसको लगता है, उसने उसका सारा का सारा टेस्ट फिनिश कर दिया, और वो क्या हो गया, सैड टू हैप्पी हो गया। तो इट इज़ नथिंग टू एल्स, इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन बनते हैं इसमें, क्या क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। तो मैंने बोला इट इज़ नथिंग टू एल्स, इट इज़ अ फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लैक ऑफ स्नो, इट इज़ अ फाइन पार्टिकल्स ऑफ अ फ्लैक ऑफ स्नो। यू हैव द सम क्वेश्चंस, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है बेटा, इट इज नथिंग टू एल्स, कुछ नहीं है, डस्ट ऑफ स्नो आर फाइन पार्टिकल्स, लिख सकते हो, डस्ट ऑफ स्नो आर, डस्ट ऑफ स्नोज आर फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक ऑफ स्नो। ओके, अच्छा, व्हाट डज द पोइट से,
हैज चेंज इज मूड, कवि ने क्या है अपने मूड के बारे में क्या किस तरह से बदल दिया कवि का मूड। तो आपको पता है शुरुआत में लिखा है, क्या लिखा है, द वे अक्रो, क्या लिखा है बेटा, द वे अक्रो सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री मतलब हैमलॉक ट्री, कहाँ से गिरती है, फ्रॉम द ट्री, हैमलॉक ट्री से गिरती है। अच्छा, और वही मूवमेंट क्या करता है, उसको चेंज कर देता है, क्या करता है, उसके मूड को क्या करता है बेटा, चेंज कर देता है। चेंज कैसे होता है, हैप्पी टू सैड हो जाता है, या सैड टू हैप्पी हो जाता है, तो सैड टू हैप्पी हो जाता है। फिर क्या कहती है आगे लाइन क्वेश्चन की, कि कहाँ गया क्वेश्चन, ये है कि हाउ हैज द पोएट मूड चेंज। तो दिस ओनली इंसिडेंट, दिस इज द सिंपल इंसिडेंट। What is simple incident? The way a crow shook down on me, the dust of snow from the hemlock tree. So this is only incident. Gave him the idea. Gave him the idea. उसको जरा सा आइडिया भी नहीं था, लेकिन यही इंसिडेंट उसको क्या देता है, आइडिया देता है। टू रिमूव, क्या करता है, टू रिमूव, क्या रिमूव करता है, डिस्प्रेस फ्रस्ट्रेशन को, टेंशन को, थॉट डिस्प्रेशन, डिस्प्रेसिव थॉट्स एंड रिन्यू, रिन्यू का मतलब क्या होता है, बदल जाती है, क्या होती है बेटा, बदल जाती है, क्या बदलती है, हिच टेस्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, हैप्पी में, चीयरफुल मूड हो जाता है उसका। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन में कहता है वो, हाउ डज, क्या कहता है, हाउ डज द पोएट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, किस प्रकार से कवि ने नेचर को इस कविता में क्या किया है, प्रेजेंट किया है। तो मैंने बोला ना कि इसमें उसने किसको लिया है बेटा, कौए को लिया है, हैमलॉक ट्री को लिया है, चाहता तो वो और कुछ भी ले सकता था। तो फ्रॉस्ट हैज प्रेजेंटेड, कवि की बात है ना, फ्रॉस्ट हैज ऑलवेज प्रेजेंटेड एज अ इंस्पायरेशन या इंस्पिरेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव चेंज को मांगता है, पॉजिटिव थिंग्स को लेता है। आदमी हमेशा पॉजिटिव सोचता है कि अच्छी चीज़ होगी तो अच्छा, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, तो आपने सोचा कि कुछ गलत होने वाला है, तो आपने कभी नहीं सोचा होगा भाई वो भी कहीं जा रही होगी, हाँ या ना, सोचा है कभी, नहीं सोचा होगा। तो मेंशन जो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव को ही इफेक्ट करते हैं। अब भाई बिल्ली जा रही है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे किसी ने छींक दिया, तो आप उस काम के लिए रुक जाएंगे, भाई नाक में भी तो कुछ आ सकता है, ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं। तो फ्रोस्ट जो है वो हैज ऑलवेज प्रेजेंटेड नेचर इन इंस्पिरेशन ऑफ पॉजिटिव चेंज, द यूज ऑफ अनकॉमन बर्ड क्रो, कॉमन, अब कौआ काँव काँव करेगा तो कितनी भी, कौआ गाना भी गाएगा तो भी क्या करेगा, काँव काँव काँव, कान में कैसा लगेगा, बेकार लगेगा। वहीं कोयल, कोयल रोएगी भी, गुस्सा भी करेगी तो भी बोलेगी कू कू, करेगी कि नहीं करेगी। तो अनकॉमन वर्ड्स क्रो, कोई भी क्रो को पसंद नहीं करता, डिसलाइक बर्ड्स है, कोई भी इसको लाइक नहीं करता। बट कवि ने, मैंने बोला कवि ने इस चीज में किसको लिया है, कौए को लिया है बेटा। तो क्रोबिच इज अगली एंड हार्स इन बॉयज एंड हेमलॉक ट्रीज। अच्छा, इसकी वॉइस कैसी होती है, हर्ष होती है, हर्ष माने क्या होती है, कड़वी होती है, कटीली होती है, सिरली होती है, तेज आवाज होती है, ठीक है। और वहीं पर इसने हेमलॉक ट्री को ले लिया रिप्रेजेंट करने के लिए। हेमलॉक ट्री क्या है, धतूरे का पेड़ है, और धतूरा अच्छा होता है, कभी नहीं होता है भाई, जहरीला होता है, खाओगे मर जाओगे। चाहता तो वो पपीते के पेड़ को ले लेता, आम के पेड़ को ले लेता, बैठ के आराम से स्टोरी लिखते आप उस पर, और स्टोरी आम भी खाते रहते, पपीते भी खाते रहते, लेकिन उसने किसको लिया, धतूरे को, ठीक है। बिटर फ्रूट्स, कड़वे फल, जहरीले फल, शो द पोएट मूड इन दिस पोएम। तो कवि के मूड को भी बताया है, जिस प्रकार से कवि का मूड सैडनेस है, उसी टाइप से उसने किसको ले लिया इसमें, क्रो को ले लिया और हेमलॉक ट्री को ले लिया बेटा। क्लियर है। तो हाउ डज फ्रोस्ट, देन अदर क्वेश्चंस क्या कहते हैं कि व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम। वैसे आप, आपसे अगर आप लेते तो किस किस को लेते,
मेरे से कोई बोलता था, पैरट को ले लेता, पिकॉक को ले लेता, डब को ले लेता। डब इज द ब्यूटीफुल वर्ड्स, ठीक है। आप शीगल को ले सकते हो। शीगल आपने सुना नहीं होगा, समुद्री काक होता है, समुद्री पक्षी होता है, बहुत अच्छा सुंदर पक्षी होता है। लेकिन उसने लिया किसको? कौए को। अक्सर मेंशन इन पोएम। व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? जब भी आप कौए की थिंक को, इमेज को अपने माइंड में लेते हैं तो क्या बनता है? इट्स कॉल्ड बैड ओमेन। ये एक बुराई का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। कौए को देखकर आप कभी नहीं कह सकते भाई ये अच्छा है, सुंदर है, नहीं कह सकते। बोले वो क्यों काँव काँव कर रहा है? क्लियर है। देन सेकंड क्वेश्चन अगेन फिर से, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? नथिंग टू एल्स, इट इज द पॉइजनस ट्री विद अ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, मैंने आपको बताया। Why does the poet write about more beautiful trees such as a maple or an oak or a pine? क्यों कवि ने और ब्यूटीफुल पोएम उनको नहीं लिया है? क्यों नहीं लिया? क्या रीजन क्या है इसका? तो मैंने बोला ना कि संसार में कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी रीजन से होती है। जरूरी नहीं है कि हर बार अच्छी चीज़ काम में आए, कभी कभी बुरी चीज़ भी काम में आ जाती है, ठीक है। क्लियर है। तो उस जब भी आपसे पूछेगा तो आपने से मेंशन किया तो आपने किस किस पोएम को, किसको लोगे आप? गुलाब को लोगे। मैंने बोला फूल ले लो, तो आप क्या लोगे? मोगरे का, गुलाब का। आप ले लोगे धतूरे का फूल? हाँ, मर जाओगे भाई। क्लियर है। तो ऐसे ही। अच्छा, व्हाट डू, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंटेड जॉय और सोरो? क्या ये क्रो और हेमलॉक खुशी और दुख को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ भाई, कर रहे हैं। सुख दुख को, सोरो, सोरो क्या होती है? दुख होता है। जॉय क्या होती है? खुशी होती है। लेकिन हेमलॉक और ये दोनों क्रो, दोनों को दोनों बुरे हैं, बेकार हैं। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो एंड द क्रो स्नेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री एंड स्टैंड फॉर? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? हेमलॉक ट्री का स्टैंड किससे है? क्लियर है। तो बेटा मैंने कह रहा हूँ इस पोएम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। किसको ज़्यादा करते हैं पसंद? वो नेचर को। और जब कोई नेचर को पसंद करता है तो नेचर की क्या बताता है वो? क्वालिटी बताने की कोशिश करता है। तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंटेड सोरो, यू नो वेरी वेल। क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंटेड सोरो। जॉय को नहीं करते हैं वो, किसको करते हैं? सोरो को। क्लियर है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रॉस शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्रीज स्टैंड, स्टैंड की बात आती है तो फॉर अ पॉजिटिव थिंग्स। किसके लिए बताया? पॉजिटिव थिंग्स के लिए बताया बेटा। किसके लिए? पॉजिटिव थिंग्स के लिए बताया है। पॉजिटिव थिंग्स क्या है? समथिंग गुड एंड जॉयफुल, कुछ अच्छा। अच्छा क्या हुआ है? सैडनेस से वो किस में कन्वर्ट हो गया? हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गया। ओके। तो इन दिस ऑल स्टोरी अबाउट ऑफ द सैडनेस चेंज टू हैप्पीनेस। ओके। हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिस्परेट और होपलेस? क्या ऐसा कभी का समय आया है कि आप भी कभी दुखी हुए हो, होपलेस, निराशावादी हुए हो? ऐसा आपके जीवन में कभी हुआ है? ऐसा कभी? हैव यू एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? उस समय आपने क्या किया? क्लियर है। तो कभी कभी जैसे मेहमान आते हैं हमारे घर में भाई, बच्चों को 5-10 रुपये दे जाते हैं, 50 रुपये दे जाते हैं, वही पैसे मम्मी के पास पहुंचते हैं। तो बच्चा पहले तो 50 रुपये मिलने के बाद बड़ा खुश होता है, इतना खुश हो जाता है बच्चा कि हाँ भाई आइसक्रीम मिलेगी 50 रुपये की। लेकिन जैसे ही मेहमान जाते हैं, बच्चा उस समय खुश है भाई, आइसक्रीम खाएगा, चॉकलेट खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेहमान चले गए, गेस्ट चले गए, मम्मी उसके पास जाती है और 50 रुपये छुड़ा लेती है, बच्चे को देती है, बेटा 5 रुपये तू लेना और 45 वापस करना। होता है। तो पहले बच्चा खुश था, अब दुखी हो गया। पहले मम्मी बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही बच्चों के पैसे मम्मी ने ले लिए, मम्मी कौन बन गई? पॉइजनस, जहरीली हो गई। मम्मी तुम बहुत बेकार हो, कहते हैं बच्चे। तो और कुछ नहीं, बस यही मूवमेंट है बेटा। क्लियर है। तो ये जो स्टोरी है वो किससे रिलेटेड है? द रिलेटेड टू नेचर। क्लियर है। तो इसमें राइटर ने किसको लिया है? कौए को लिया है, पॉइजनस ट्री को लिया है, और सुख भी है, दुख भी है, वो रिग्रेट भी है, ठीक है।
तो आपको समझ में आया हो कुछ तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें। थैंक यू बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले पार्ट में हम पढ़ाएंगे इसका आगे का भाग, जिसे हम कहते हैं फायर एंड आइस। उसके भी राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें मेरे चैनल को। बिंगलिश बलराम बाय बलराम सिंह। ओके बाय बेटा।